Good morning, dear students. Today I am here to make a video regarding this graph. What is the essential ingredients in graph? It is a very, somehow it is a difficult quantity for all of us. Where graph is studied in maths, it is studied in physics, and also different subjects in our life, in arts also. आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये साइंस में ही पढ़ा जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी में लास्ट में मैंने ग्राफ के बारे में कुछ बताया था। थोड़ा रिकैप मैं वहां से करूंगा और बहुत धीरे धीरे मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ग्राफ में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो से अभी आप ये कभी नहीं समझ लेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म का है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे वैसे सारे मसाले मैंने डाले हैं जिससे ग्राफ को बढ़िया से समझा जा सकता है। मैं एक एक करके फिर से आपको सब समझा दे रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए और स्टडी भी करिए। दूसरी बात है कि कहीं कहीं हम कुछ नाम लेंगे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का नाम लेंगे, तो दो आई हैव नॉट टॉट दिस ग्राफ को मैंने इस ऐसे ग्राफ को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, यूं कहीं बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे। आप घबराइए मत। देखिए, सबसे पहले हमने उसकी जो बताया था उसके कुछ पॉइंट्स को मैं दे रहा हूं कि ग्राफ में क्या क्या चीज चाहिए, ग्राफ में हम क्या क्या चीज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सिस को चूज करते हैं। अब एक्सिस को चूज करने का मीनिंग है, फिर से सुन लीजिए कि दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन से क्वांटिटी को रखा जाएगा, वाई पर कौन से क्वांटिटी को रखा जाएगा, ये आपके नॉलेज पर आएगा। मैं बता दूं, फिजिक्स में एक्स एक्सिस पर जनरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखा जाएगा। जो दो क्वांटिटी का ग्राफ अगर आप खींचेंगे उसमें हमेशा ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखिएगा और वाई को वैसे क्वांटिटी रखिएगा, मींस डिपेंडेंट क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी व्हिच इज ऑन एक्स एक्सिस। ये आपकी सोच बननी चाहिए। दूसरा, डिपेंड चूजिंग स्केल का चूज करिएगा। मींस जो ग्राफ है, आपको जनरली आपके पास जो ग्राफ होगा वो सेंटीमीटर स्केल का होगा, ग्राफ का होगा। 10 mm छोटा छोटा काउंट करिएगा तो 10 डिवीजन होगा, या यूं कहिए एक डिवीजन 1 mm का होगा तो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। तो उसको आप काउंट करते हुए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर काउंट करते हुए करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी के बारे में जो है वो आप स्केल चूज करिएगा। अगर आपको बड़ा स्केल मिला हुआ है तो क्या करिएगा कि आप क्वांटिटी को जो डिवीजन मानिएगा उसको बड़ा मान लीजिएगा, और अगर आपका छोटा स्केल है तो क्वांटिटी को जो है वो आप जो है वो छोटा करके आप काम कर सकते हैं। ये एक दो ग्राफ बनाने के बाद आपको समझ में खुद आएगी, लेकिन एज ए टीचर हमें आपको समझाना जरूरी है। नेक्स्ट है प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिएगा और फिर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। अब आइए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि मैं आपको डील करता हूं और 1 बाय 1 डील करके मैं आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लिया है,
और ये है टाइम आवर में लिया है, डिस्टेंस किलोमीटर पर है। यहाँ कुछ ये आपको टाइम है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट इस जर्नी 10 AM शुरू करता है, 10 के बाद 10:20, 10:40, 11:20, 11:40 and 12। ये क्या है? 20-20 मिनट के बाद टाइम इंटरवल पर वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बारे में ये आइडेंटिफिकेशन है। जैसे 10 AM पर ऑब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं किया था, जर्नी 0 किलोमीटर पर था, 10:20 पर ये 50 किलोमीटर पर था, 10:40 पर ये 100 किलोमीटर पर था, 11 AM पर ये 150 किलोमीटर पर था, 11:20 AM पर 200 किलोमीटर पर था, 11:40 पर ये 250 पर था, 12 पर ये 300। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले आप इस जो है आपको जो दिया गया है उसको देखें, या आप एग्जाम में भी या ग्राफ प्लॉट करिएगा तो आपको देखना है क्या क्या चीज देखना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिएगा टाइम है, जो क्वांटिटी है वो, जैसे यहाँ टाइम है, टाइम क्या है, मीन्स आवर में है, मिनट में है या इस सेकंड में है। दूसरा, टाइम जो ले रहे हैं क्या रेगुलर इंटरवल पर ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ के लिए। तो यहाँ 20-20 मिनट पर हम लोगों ने टाइम को लिया है, ये भी रेगुलर इंटरवल पर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस दिया है उसको देखिए, तो डिस्टेंस भी हमारे पास है। अब डिस्टेंस में ज्यादा बोलना नहीं है, बस डिस्टेंस में देख करके हम ये समझना है कि डिस्टेंस का के कवरिंग के बाद नेचर खुद को दिमाग में बैठाइए। मैं यहीं से आपको डील कर रहा हूँ, यहीं से बहुत कुछ समझ में आएगी। जैसे देखिए 10 AM पर वो 0 किलोमीटर था, 10:20 पर वो 50 था, 10:40 पर वो 100 किलोमीटर था। ये तीन पर ही जरा ध्यान से देखिए। 20 मिनट के डिफरेंस पर ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, अगले 20 मिनट के डिस्टेंस पर टाइम पर डिफरेंस पर ये 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 20 मिनट के डिफरेंस पर ये 50 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कि आपको ये समझ में पूरी तरह आ जाएगी कि ग्राफ का नेचर आगे क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। ग्राफ में और सारी चीजें हैं जिसको डील करते हैं, और यहाँ हमने ग्राफ लिया। इस ग्राफ को देखिए जरा। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया। ध्यान से देखिए जरा, मैंने टाइम क्यों लिया, मैंने आपको बताया था उस दिन भी और एक दिन आज भी कि चूजिंग द एक्सिस, एक्सिस जो आप चूज कर रहे हैं उस एक्सिस में, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहती है। आपके पास दो पैरामीटर है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस ये दोनों पैरामीटर में जरा ध्यान से देखिए, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। ध्यान सोचिए क्यों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, क्योंकि हर इवेंट को पूरी यूनिवर्स में हर इवेंट को टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अर्थात टाइम समय किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हर इवेंट को हर चीज को टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, तो टाइम को आपने डाल दिया एक्स एक्सिस पर। अब आइए वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को हम डालेंगे और वो है हमारा डिस्टेंस। वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए, अब हमने इस पूरे जो टाइम का डिफरेंस ये दिया हुआ इंटरवल, जैसे यहाँ पर हमने देखा है, लिखा है 10 और ये 20-20 मिनट के डिफरेंस पर हमने टाइम को डाला है। जैसे 10:20, अगला है 10:40, फिर अगला है 11, फिर 11:20, फिर 11:40 एंड 12। और उसके बाद यहाँ पर भी हमने इंटरवल सही डाला, यहाँ 50 किलोमीटर, फिर 100, फिर 150, फिर 200, इक्वल इंटरवल पर हमने डाल दिया। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, और वो चीज ध्यान से देखिए कि 10 पर जो था वो 0 पर था, तो हमने यहाँ 0 कर दिया। देख रहे हैं
10-20 पर जो है 50 पर था तो हमने यहाँ 50 कर दिया और यहाँ से ऐसे आया ये गिरा। ये भी ध्यान देखिए लीजिए 1040 पर यहाँ 100 पर था तो 100 के सामने यहाँ से ये लाइन जाएगा, इधर से आप परपेंडिकुलर खींचिएगा, ये 100 की लाइन और एक पॉइंट हो गई। फिर 11 पर आप देखिए 150 है तो 11 पर 150 है तो यहाँ से एक लाइन खींचिए टाइम एक्सिस के पैरेलल और ये परपेंडिकुलर लाइन जाकर के जो है धीरे धीरे यहाँ मिल जाएगी 150 पर मिलेगी। फिर अगला जो है वो आप 1120 में चाहिए तो 200 पर आ जाएंगे, 1140 में चाहिए तो 250 पर जाएंगे और 1112 पर जाइए तो 300 पर जाएंगे। ये जनरली ग्राफ है जो आप मैथ में भी खींचे होंगे और मैथ में भी आप इस तरह की बात को ध्यान दिए होंगे। मैं अभी आपको नेचर नहीं बता रहा हूँ, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 9 में या आपके लाइफ में ऐसा ग्राफ नहीं होगा। मैंने ग्राफ किसी न किसी रीडिंग पर होगा, हर किसी को मालूम है, लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं होगा। अगर कोई एक बुक दे देता है उसके बाद ऐसा नहीं देगा। वो कैसा देगा देखिए, मैं इसी में इरेज कर रहा हूं, वो क्या करेगा कि इसको इरेज कर देगा, बिल्कुल ये नहीं रखेगा, आप खुद भी जानते हैं। ये क्या करेगा, ये भी इरेज कर देगा, और उसके बाद ये जितना भी बीच के लाइंस है, ये डॉटेड लाइंस है ना, वो सबको इरेज कर देगा। आप इसको धीरे धीरे देखिए, इरेज करके देखिए, फिर उसके बाद हम आपको से मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कि आखिर इसके बीच क्या सिचुएशन है। देखिए ये सिचुएशन आ गई। अब आप जरा बताइए कि ग्राफ ऐसा है, क्या है, एक मेन चीज क्या बच गया, एक्स एक्सिस पर टाइम हमारा बचा और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस बचा। ये पूरे जो लाइंस हैं ये कुछ भी आपको नहीं रहेंगे, आप विश्वास कर लीजिए, ये कुछ नहीं रहेंगे। ये चीज आपको क्या रहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो कहेगा कि ग्राफ के नेचर को बताइए। मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करा है कि ये मैथ में भी आपने 1 में पढ़ा होगा, शायद आगे भी पढ़ रहे हैं इसमें और 10 में भी पढ़ेंगे, तो आपकी सोच ऐसे बनी हुई है, लेकिन इस सोच को थोड़ा कन्वर्ट करिए, थोड़ा सा बदलिए, सिंपली ग्राफ इस रूप में डाल देगा और तब उसके नेचर के बारे में पूछेगा। चलिए एक दूसरे ग्राफ पर आते हैं, फिर उसी तरह हम लोग आते हैं एक दूसरा ग्राफ। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यहाँ भी क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, शुरू में ये 0 पर 0 था, 7 बजे वो स्टार्ट करता है तो 200 किलोमीटर पर था, फिर 8 बजे वो दिख जाता है 200 किलोमीटर पर था, फिर 9 बजे देखा गया फिर 200 किलोमीटर पर था। देखिए ये यहाँ से हमने ये क्या किया, डॉटेड लाइंस बना कर देख लिया। मैं फिर अभी कह रहा हूँ, अभी नेचर में पढ़ा नहीं रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि मुझे नेचर, आप भी अभी नेचर मत पढ़िए, आप ग्राफ से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है, जो भी चीजें उसको कलेक्ट करिए कि क्या क्या चीज है, फिर आप वही काम करिए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इस टाइम इस चीज को भी मैंने मिटा दिया, खत्म कर दिया, यहाँ भी आपको मैंने खत्म कर दिया। अब क्या बच गया, आप देख लीजिए कि अगर ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, तो आप विश्वास करिए कि आपको सिर्फ बचा एक ये लाइन बचा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस पर भी आपसे ग्राफ का नेचर पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। फिर आपको मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है मैं उसी पर अभी फोकस कर रहा हूँ पूरी तरह। जब मैं ग्राफ की ओर आऊंगा तो हम लोग निश्चित तौर पर ग्राफ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। एक तीसरा आइए, तीसरा भी मैंने वही लिया। अब इसका नाम थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, मैंने कहा था ना बीच में कि मैं नाम का यूज कर दूंगा। ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ये ऐसा कर्व ग्राफ है। इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे 7 बजे वो स्टार्ट किया, 7 जैसे या 7 बजे वो स्टार्ट किया, 7 बजे वो 0 किलोमीटर पर था, 7:30 बजे वो 50 किलोमीटर पर था, 8 बजे वो 110 किलोमीटर पर था,
और आज 30 बजे 130 पर था। मतलब ये है कि इसका अगर टाइम का डिवीजन देखते हैं तो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर डिस्टेंस का डिवीजन देखते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, 50 है, आधे घंटे के बाद ये 110 हो गया, 60 किलोमीटर पर चला गया। फिर आधे घंटे के बाद 110 से 130, फिर घट के 20 पर चला गया। 110 से 130 नंबर रहा। बात को समझिए। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कभी भी आप कीजिएगा। फिर हमने क्या किया, आपके सामने इस वीडियो में मैं इसको भी मिटा देता हूं, फिर मैं इसको भी मिटा देता हूं, इरेज कर दे रहा हूं। इसको भी मैं क्या करता हूं, पूरा पूरा ये भी इरेज कर दिया, ये भी इरेज कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इरेज कर डालो, सिर्फ एक्सिस रहने दो, है ना। तब आपको कहेगा कि ग्राफ के नेचर को बताइए, है ना। ग्राफ निश्चित तौर पर किसी न किसी रीडिंग पर ही होगा, लेकिन आपको ऐसा हर ग्राफ में नहीं करेगा फिजिक्स के ग्राफ में। फिर इसके अलावा जो है एक यहाँ डिस्टेंस टाइम का फिर ऐसा आएगा। तो मैंने ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म कर दिया है, ये डिस्टेंस टाइम का दोनों नॉन यूनिफॉर्म का है, नो डाउट। लेकिन मैंने क्यों लिया है उसको मैंने आपको बताने के लिए लिया है कि इस ग्राफ में ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद आइए कि ग्राफ के बारे में जो चीज हम डील करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लोप होती है, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, जनरली देखा गया है कि आप लोगों में आप सब कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मोटिवेशन चाहिए। हम जानते हैं कि आप सब जहां रहते हो या हम सब जहां रहते हैं, हम सभी रहते हैं या तो हमारे अपने मकान हैं या हम किराए के मकान में रहते हैं। उसमें एक सीढ़ी घर भी होगा। तो सीढ़ी कहां होगा, किसी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन सरफेस होगा। अब बहुत बच्चे को, मैं ये कहते हुए मुझे खराब नहीं लग रही है वीडियो पर, बहुत बच्चे को इंक्लाइन सरफेस नहीं समझ में आती है, हॉरिजॉन्टल नहीं समझ में आता है, वर्टिकल नहीं समझ में आता है। तो इस पर थोड़े से आप वर्कआउट करिए और फंडामेंटल चीज को थोड़ा सा ये मतलब क्लियर करिए। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक ऐसा जिस सतह पर आप खड़े हो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ। और वर्टिकल कि जिस हॉरिजॉन्टल के ऊपर ऐसा इस लाइन जो है उसके ऊपर खड़ा हो, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए। जैसे मैं यहाँ रेड से मैं आपको दे रहा हूँ कि एक अगर ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर ये सरफेस है, हाँ, ये कुछ एंगल बना है, ये वर्टिकल है। जनरली ये 90 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकल वर्ड का यूज कर दिया है। अब अगर वर्टिकल को हटाकर इंक्लाइन कर देंगे ना तो ये 90 नहीं रह जाएगा, ये 0 के बाद और 90 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जनरली 90 के बाद आगे भी जाएगा, वो भी इंक्लाइनेशन ही है। बट आपको जो पढ़ना है उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस आपने शायद समझ गया होगा। अब दूसरा देखिए, आप सीढ़ी जो देखते हो क्या होता है, मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर में इस जगह पर बनाना चाह रहा हूँ। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, और इसको आप क्या करो कि देखो एज ए एक्स एक्सिस रहने दो, एज ए वाई रहने दो। इसको मैं जान करके रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहता हूँ? फ्रेम के लिए। मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लिया है अगर ये सीधी हो गया, सपोज करें, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाया नहीं है, थीटा, इंक्लाइनेशन, कोई भी नाम आप डालो, यही स्लोप है। स्लोप यही है। जैसे आप स्कूल आते हो, अपने स्कूल आते हो, जेडी मदर स्कूल, तो आते हो तो ग्राउंड फ्लोर से आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो, सेकंड फ्लोर पर जाते हो, थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड्स जाते हो, सीढ़ी का सहारा करते हो। सीढ़ी इंक्लाइंड सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर किसी सरफेस से वो एंगल के रूप में जाता है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ग्राफ के लिए बहुत सारी चीजें भी होंगी हैं, लेकिन उसके
ऊपर बहुत चीज ध्यान देने की चीज। अब आप स्लोप की बात करोगे तो देखो मैंने यहाँ पर एक बनाया भी है ना, ये थीटा, ये जो लाइन मैंने बनाया थीटा बनाया, हाँ ये थीटा बनाया। अब ये इसके स्लोप कई पॉइंट पर चाहते हैं निकालना, मान लिया हम यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, इन सब पर जो है y एक्सिस से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींच दो। और ये थीटा देखो, थीटा देखो नहीं, मैंने सबका नाम थीटा क्यों रखा? आप कहोगे ना कि सर ये थीटा था, सपोज करिए ये 30 है तो सबको 30 होगा, बिल्कुल 30 होगा, आप मेजर करके तो देख लो। लेकिन कब? जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी ध्यान देना, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा। मैथमेटिक्स का वो लाइन याद करो ना जरा, मैथ में जो ज्योमेट्री में पढ़ते थे कि टू और मोर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। याद आ रही है? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ अगर इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल आएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन ये होगा। अब इसके यही स्लोप है, इसके ऊपर ग्राफ का नेचर पूछा जाएगा, हम आगे डील करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपकी झोली में हमेशा होनी चाहिए, तब आप ग्राफ बहुत आसानी से डील कर लेंगे। ग्राफ में कुछ खास नहीं है जो कि आपको परेशान करेगा। दूसरा एक ग्राफ पर आओ, इस ग्राफ पर आओ, ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ये यहां भी है। तो इस ग्राफ में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, क्यों है? यहाँ जैसे हम हर जगह स्लोप इक्वल दिखा दिए तब ये यूनिफॉर्म है। हम उसमें भी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो स्लोप के ऊपर आएंगे उसमें पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। लेकिन इसकी थोड़ी झलक तो यहाँ होनी चाहिए कि इन चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ जाओ तो देखो, इसको मैं बड़े फ्रेम पर अलग से मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, उसको ध्यान दो। मान लिया जाए कि ऐसा एक स्लोप है, ऐसा, हाँ ये स्लोप है, इसके एक पॉइंट पर कोई एक पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट यहाँ ले लो। अब इस जगह पर स्लोप का वैल्यू निकालना है। तुम जानना चाहते हो कि सर स्लोप इक्वल है या नहीं, आप हमें प्रूफ करके बताइए, कैसे हम मान लेंगे कि इक्वल है? तो क्या करो कि 2 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम डाल दो, ए डाल दो, बी डाल दो, पहले एक पर ध्यान दो। इस पॉइंट पर आप क्या करो कि टेंजेंट खींच दो इस पॉइंट पर, और अब आप क्या करो कि यहाँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, यहाँ एक्स एक्सिस या समथिंग ये बना लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ जो आपने ये बनाया और वाई से इस पर जो है एक परपेंडिकुलर डाल दो और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये जो एंगल हो जाएगा यही स्लोप होगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, मेरे से ही हो गई हो। दूसरे पॉइंट पर आप देखो ना, यहाँ भी क्या करो कि एक जो है स्लोप जो है, सबसे पहले इस पॉइंट पर स्लोप खींच दो और यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचो एक्स एक्सिस के, और ये स्लोप जो है, ये एंगल जो बनाएगा ये थीटा होगा। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। कर्व लाइन जब होगा तो इक्वल कभी नहीं होगा। ऐसा कर्व लाइन जब होगा, इस सिचुएशन का ऐसे में जो कर्व लाइन होगा उसमें इसका वैल्यू जो होगा थीटा 2 अगर है, ये थीटा 1 है तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी एंगल जो होगा, यानी स्लोप जो होगा इक्वल नहीं होगा, अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन होगा यूनिफॉर्म नहीं। हम इसको आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको स्लोप के अंदर दिखाने का प्रयास किए हैं। दूसरा एक ऐसा स्लोप है, वो इसी तरह का स्लोप है। देखिए ये स्लोप और ये एक है, मैंने इसको रखा हुआ है, इस पर 2 पॉइंट आप ले लो, किसी 2 पॉइंट पर आप खींच के देखो ना, मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ Q है, पहले यहाँ पर एक टेंजेंट आप डाल दो, है ना, और उसके बाद क्या करो कि इस जगह से ये लाइन खींच दो, समझे? और ये टेंजेंट जो है वो जो है ये एंगल बनाया, उसको आप डील कर लो। फिर यहाँ एक टेंजेंट खींच दो और ये लाइन से ऐसे डील करो, तो ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये थीटा 2 और ये वाला एंगल थीटा 1, तो ये जो एंगल आएगा उसको आप देखो, तो यही है स्लोप।
अर्थात ग्राफ के अंदर जो इतनी चीजें आपको मिलेगी उसमें ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान में रखनी पड़ेगी और तब जाके फिजिकल कैरेक्टर डिफरेंट ग्राफ आपको मिलेगा और वो जो ग्राफ होगा आपको ये बता देगा कि आपका नेचर, ग्राफ का नेचर क्या है। और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम आएंगे आपको डिफरेंट ग्राफ हम आपको देने वाले हैं और वो ग्राफ शुरू होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो भी पैरामीटर आएगा उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी के पैरामीटर को ही हम लेंगे जो अगले वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। तो इतना आपको इस वीडियो में और उसको कंप्लीट करके आप ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो है आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप ये इतना अगर अच्छा कर लेंगे तो आप 11 में भी आपकी पकड़ काइनेमेटिक्स पर बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।